आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं एडवांस शेयर मार्केट के बारे में। आज हम लोग 3 लेवल्स के ऊपर इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले बर्थ चार्ट को क्लियर करेंगे। दूसरा, आपके पास में फिर उसके अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर होना चाहिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका नेम भी सेट होना चाहिए। जब ये तीनों एनर्जी एक साथ मिलती है, अलाइन होती है, तब आपको शेयर मार्केट का बादशाह वो बनाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं एडवांस शेयर मार्केट के बारे में। आज हम लोग 3 लेवल्स के ऊपर इस बात को संपन्न करेंगे। फर्स्ट लेवल ये रहेगा कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर क्या वो नंबर्स हैं जो कि शेयर मार्केट को सपोर्ट करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आपने मोबाइल नंबर तो बड़ा बेहतरीन ले लिया है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर तो बड़ा जबरदस्त नंबर होता है, लेकिन कभी आप शेयर मार्केट को काम में नहीं ले पाते हैं। और तीसरी तरफ आपका नेम। आज हम लोग 3 लेवल्स के ऊपर इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले बर्थ चार्ट को क्लियर करेंगे कि क्या आपके बर्थ चार्ट में वो नंबर है जो कि शेयर मार्केट में आपको जबरदस्त सफलता दिला सकते हैं। दूसरा, आपके पास में फिर उसके अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर होना चाहिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका नेम भी सेट होना चाहिए। जब ये तीनों एनर्जी एक साथ मिलती है, अलाइन होती है, तब आपको शेयर मार्केट का बादशाह वो बनाती है। लेकिन शेयर मार्केट बड़ा उतार और चढ़ाव का गेम है। इसको जब तक सीखे ना तब तक करे ना, चाहे आपके बर्थ चार्ट में कितने भी जबरदस्त अंक क्यों ना हो, मोबाइल नंबर आपने जबरदस्त क्यों ना लिए हो, या फिर आपने अपने नेम को भी क्यों ना अच्छे से बनाया हो। लेकिन मैं तब तक ये नहीं कहूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा कि पहले आप इसको सीखिए, तभी आप इस मैदान के अंदर उतरिए। चलिए, तो न्यूमरोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में हम लोग बड़ा विस्तार से समझेंगे। आप लोग को पता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स एम्पावर्ड हों, वो सीखें, वो समझें कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। हम लोग उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं, कोई शुगर कॉटेड नहीं करना चाहते हैं, कोई लाग लपेट नहीं करना चाहते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये लोगो बड़ा जबरदस्त है, कमाल है इस लोगो के अंदर। अगर आप अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। हम खुद आपसे संपर्क करेंगे और आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे। जैसे अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट है, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसको आपके मोबाइल नंबर का एनालिसिस किया जाता है, साथ में आपका बर्थ चार्ट का एनालिसिस, रेमेडीज, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, और खास बात यह है कि 3 साल की प्रेडिक्शंस के साथ में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। और ये सारा काम मैनुअली होता है, बाय हैंड होता है। आप सोच के देखिए कि जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन आती है, हम उस रिपोर्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। आपका नेम, आपका व्हीकल, मोबाइल, सब कुछ जो है वो सेट किया जाता है। साथ ही में आपके प्रश्नों का जवाब देना, जैसे आखिरकार आपको अपने बिजनेस के अंदर घाटा क्यों हो रहा है, क्या वो रीजंस हैं, वो फाइंड आउट होते हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी नेम को अलाइन करना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, वो आप पूछ सकते हैं। क्या परेशानी आपको अपनी लाइफ के अंदर है, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको मैनुअली हैंड रिटन जो है सारे आंसर्स आपके पास में पहुंचते हैं। साथ ही के अंदर आपका कंपनी नेम और लोगो जो है हम लोग डिजाइन करते हैं ताकि आपकी कंपनी ग्रोथ करे। जब तक आपका फाइनेंस स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप अपने परिवार को बहुत सुखद नहीं अनुभव करा पाएंगे। अगर आप लोग रिपोर्ट्स लेते हैं तो उसके लिए बेनिफिट्स भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेशंस को हम लोग 3 लेवल के ऊपर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके बर्थ चार्ट के बारे में देखेंगे कि आपका बर्थ चार्ट क्या वाकई में शेयर मार्केट को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। फिर आपके मोबाइल नंबर के अंदर वो कौन से अंक हों जो कि आपको बहुत बेहतरीन सफलता दिला सकते हैं, और साथ ही के अंदर आपको नेम को भी उसी तरीके से फिर अलाइन होना जरूरी है। तो मैंने कहा कि आज का सेशंस एडवांस लेवल पर है ताकि आप लोगों को शेयर मार्केट के अंदर कंबाइंड अलाइंड एनर्जी जो है वो सपोर्ट कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा शेयर मार्केट के बारे में। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा दाव है, एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसी स्किल है
जिसको आप बिना सीखे कभी भी ना आजमाएं। उसकी लर्निंग्स, उसकी प्रैक्टिस वो बहुत जरूरी होती है। तभी आप जो है, चाहे आपका बर चार्ट बेहतरीन हो, आपके पास में मोबाइल नंबर बेहतरीन हो या आपका नेम बेहतरीन हो, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट को आप बड़ा सोच समझकर और फिर ही करें, सीखें, समझें और फिर जो है उसमें आगे बढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले लेवल के ऊपर, और वो है आपका बर्थ चार्ट। आपको पता है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर जितने भी ये नंबर्स होते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल ले लीजिए चाहे वर्टिकल ले लीजिए, इनका जो एडिशन है वो 15 के ऊपर आता है। फेंग शुई की अवधारणा है। अब इसमें नंबर 5 जो है वो आपको बैलेंस क्रिएट करके देता है, चाहे फिर वो इकोनॉमिक बैलेंस हो चाहे सोशल बैलेंस हो, हर तरफ से आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट करके देता है। आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 जो है उसका होना जरूरी है, क्योंकि नंबर 5 जो है वो मरकरी को डिनोट करता है। ये राजा का बेटा है और ये है राजकुमार। बुध आप देखेंगे, यानी कि जो मरकरी होता है वो हमेशा प्रतीक होता है, सिंबल होता है आपके इंटेलिजेंस का, कि आप कितने इंटेलिजेंट है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो अगर आप 5 नंबर को मजबूत कर लेते हैं तो वो इंटेलिजेंस ही आप में आने लगती है। तो 5 नंबर आपको इंटेलिजेंट बनाता है हर फील्ड के अंदर, एक बैलेंस क्रिएट करता है आपकी लाइफ के अंदर। इसलिए नंबर 5 का होना बेहद जरूरी है अगर आप लोग शेयर मार्केट में बहुत अच्छे से पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 5 जो है वो आपके शेयर मार्केट के अंदर बर्थ चार्ट के अंदर होना चाहिए, तब जाकर वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये बुद्धि का प्रतीक है और आपकी बुद्धि शार्प होगी तब जाकर आप शेयर मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं, उसका एनालिसिस कर पाते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं और उसका एक कंक्लूजन आप निकाल पाते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है, बाय करना है या सेल करना है, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, इंट्राडे करना है। ठीक है, ये सब कुछ जो है आप लोग उससे समझ पाते हैं। तो वो सब किसका खेल है? वो इंटेलिजेंस का खेल है, तो इसका होना जरूरी है। दूसरा नंबर हमारे पास में है और वो है नंबर वीनस का, और वो है नंबर 6। नंबर 6 क्या करता है कि इसका साथ देता है। ये मान के चलिए कि ये वैसे तो शुक्र जो होता है वो ऐशो आराम का होता है, लग्जरी का होता है, नेम फेम का होता है। बिना एफर्ट्स के अगर जिंदगी को बेहतरीन बनाना है तो नंबर 6। अब आप यहां पर देखिए, इसने कोई भी जो है, यानी कि शेयर मार्केट का जो भी कोई काम करता है, उसने अपनी बॉडी से कोई काम नहीं किया है, सारा इंटेलिजेंस से काम किया है। और उसी इंटेलिजेंस को सपोर्ट कौन करता है? नंबर 6 सपोर्ट करता है। तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर 2 नंबर जो है वो मस्ट की कैटेगरी में होने चाहिए, नंबर 5 और नंबर 6। अगर है तो आप शेयर मार्केट जो है वो कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है सर, हमारे पास में दोनों नंबर नहीं है, हमारे पास में 6 नंबर हैं लेकिन 5 नंबर यहां से मिस है, तो क्या शेयर मार्केट कर सकते हैं? हां, कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपका ड्राइवर और कंडक्टर वो सपोर्टिव होना चाहिए। अगर इसमें से मान लीजिए कि नंबर 5 है और नंबर 6 जो है वो नहीं है, तो भी एक बार ड्राइवर और कंडक्टर देखा जाएगा, लेकिन फिर भी इनको ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है कि ग्रीन सिग्नल देकर आप नंबर 3 को भी एक्टिव कर लीजिए साथ में, क्योंकि 3 नंबर जो है वो है नॉलेज का और 5 नंबर आपके पास में है। और अगर आपने 3 नंबर को भी एक्टिव कर लिया तो वो नॉलेज जो है वो आपके इंटेलिजेंस के साथ में जुड़ेगा और आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुक करवाएगा। अगर फिर भी आपके पास में 6 नंबर नहीं है तो भी वो प्रॉफिट बुक करवाएगा, क्योंकि उसको 3 का साथ मिल चुका है। तो इसमें भी इस कंडीशन में ड्राइवर और कंडक्टर को देखा जाएगा। तो पहली हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए नंबर 5 और नंबर 6, ये दोनों हो। अगर नंबर 6 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 5 की रेमेडी की जा सकती है एज अकॉर्डिंग टू ड्राइवर एंड कंडक्टर, और नंबर 5 है तो नंबर 6 की भी रेमेडी की जा सकती है, और वो भी ड्राइवर और कंडक्टर के अकॉर्डिंग। अब देखिए कि नंबर 6 नहीं है। अगर नंबर 6 नहीं है, नंबर 5 है, तो नंबर 3 जो है अगर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है तो भी वो प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि ये आपको नॉलेज देगा, सिखाएगा, स्किल्स डेवलप करेगा, लर्निंग्स देगा और उसका इस्तेमाल आप इंटेलिजेंस से कर पाएंगे। अगर कोई नंबर मिस है तो एज अकॉर्डिंग टू योर ड्राइवर कंडक्टर, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी रेमेडीज अगर कर लेते हैं तो भी आपको प्रॉफिट बुक करके देगा। तो बर्थ चार्ट का लेवल जो है हमने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर, और वो है मोबाइल नंबर। देखिए, मोबाइल नंबर के अंदर 2 नंबर ऐसे हैं जो कि आपको बेहतरीन सक्सेस को दिला सकते हैं। सबसे अच्छा नंबर है वो है 55, और 55 जो है वो कहां पर हो सकता है? देखिए, नंबर 55 जो है मैंने आपको बताया कि नंबर 55 अगर मिलता है एक साथ तो आपको वो शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुक करवाएगा, क्योंकि यहां पर इंटेलिजेंसी के साथ में और इंटेलिजेंसी जुड़ गई है, मतलब ब्रह्म स्थान बहुत मजबूत हो चुका है। ठीक है, अब देखिए कि आपके मोबाइल नंबर के अंदर अगर 55 हो तो वो आपको शेयर मार्केट के अंदर
प्रॉफिट बुक करवाएगा। लेकिन वो कहां पर होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि मोबाइल नंबर के अंदर बीच के जो 2 नंबर होते हैं, है ना, बीच में जो 2 नंबर होते हैं वो आपके टारगेट को शो करते हैं। मतलब आप शेयर मार्केट को करना चाहते हैं, ठीक है। तो शेयर मार्केट को करने के लिए आपने टारगेटेड जो प्लेस है वहां पर आपने 55 को ले लिया है, ठीक है। अगर 55 आपको यहां पर नहीं मिल रहा है तो आप सबसे लास्ट में 55 को यहां पर भी ले सकते हैं, और 55 जो है आपको शेयर मार्केट के अंदर हेल्प करता है। तो हमने लेवल 1 में बर चार्ट को देखा, लेवल 2 के अंदर सपोर्टिव एलिमेंट देखा और वो है मोबाइल नंबर के अंदर 55 आना, और एक और हम लोग एंजल नंबर देखते हैं और वो है एंजल नंबर 1294। आप देखिए कि मैंने आपको एक एंजल नंबर बताया था 1294, और 1294 की एनर्जी भी आपको बताई कि 1294 कैसे काम करता है। देखिए शेयर मार्केट जो है वो रिस्क का गेम है, इसमें कोई भी इंसान रिस्क लेता है तब जाकर वो प्रॉफिट बुक करता है। तो 94 आपको रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ाता है कि यस गो फॉर इट, आप रिस्क जो है इसमें लीजिए। तो 94 आपको रिस्क दिलाएगा, और जैसे रिस्क लेंगे तो यहां पर ये जो 29 है या 92 है ये आपको मनी अर्न करवाएगा, और जैसे ही आपको मनी अर्न होगी तो आप क्या करेंगे, नंबर 12 से उसको सेविंग के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपने रिस्क लिया, मनी अर्न की और सेविंग के अंदर कन्वर्ट किया। तो 1294 जो है वो एक एंजल नंबर है। अब प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार इस एंजल नंबर को रखे कहां पर? देखिए हो सकता है कि आपको 1294 एक जगह ना मिले। आप ये काम कर सकते हैं कि 1294 को हो सकता है आपको यहां पर मिल जाए, हो सकता है कि 1294 जो है वो आपको यहां पर मिल जाए, लेकिन ये जो है वो आपको एक पेयर के अंदर ही होना चाहिए। 4 का है, 4 नंबर जो है वो एक साथ होंगे तो ही ये काम करेंगे। अगर इनके बीच में कोई दूसरा नंबर बैठ गया है और अगर 0 भी आ गया है तो भी ये नंबर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर 1294 यहां पर आ चुका है और हमने 0 यहां पर ले लिया है, इसका मीन्स है कि इससे पहले वाला जो नंबर है वो यहां पर इंपैक्ट दिखाना शुरू कर देगा और वो 22 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो नंबर है 1294 ये शेयर मार्केट का एक एंजल नंबर है। तो सबसे पहला एलिमेंट हमने देखा कि बर चार्ट के अंदर 5-6 का होना जरूरी है, नहीं है उसकी रेमेडीज की जाए। सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पर अब आपके पास में मोबाइल नंबर भी वैसा ही होना चाहिए, और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मोबाइल नंबर तो बड़ा बेहतरीन आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि ये तो देखिए आपके हाथ की बात है, आप मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आप नंबर को नहीं ढूंढते हैं, नंबर आपको ढूंढते हैं। जब आपके अंदर ही इच्छा शक्ति होती है, डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे नंबर चेंज करना है, नंबर ढूंढना है, तो नंबर मिलते हैं। कल एक इंसान ने व्हाट्सएप चैटिंग के अंदर इतने सारे नंबर ढूंढ ढूंढ के हमको भेजे और मैंने उसकी वाकई में तारीफ की कि यार तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। इतने सारे नंबर ढूंढे और एक से बढ़कर एक नंबर, सबका टोटल 5 पर। इसका मतलब यह है कि जो इंसान ये कहता है कि मुझे नंबर नहीं मिल रहा है, उसको चैटिंग दिखाई जाए कि देखो कितने सारे नंबर उसने ढूंढ ढूंढ के भेजे हैं 5 नंबर पर। हां, बात यह है कि उसमें कुछ नेगेटिव भी थे लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव नंबर भी थे, लेकिन बात है टोटल की। टोटल 5 पर जो है वो ढूंढ ढूंढ कर लेके आ रहा था। मतलब बात यह है कि जिस इंसान के अंदर इच्छा है कि मुझे चेंज करना है तो वो चेंज करके ही मानता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई सेकंड लेवल की, जिसमें आपने मोबाइल नंबर बड़ा अच्छे से चूज कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड लेवल के ऊपर। और थर्ड लेवल क्या है आपका? थर्ड लेवल है आपका नेम। देखिए आपका नेम जो है ना वो भी अलाइंड होना चाहिए। नेम को मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 4 और 8 पर रखते हैं तो यह बहुत खतरनाक होता है। मैंने बहुत सारे नेम्स जो हैं वो देखे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स मैनुअली बनती हैं, प्रिंट्स निकलते हैं, चेक होती है, उसको देखते हैं कि, और फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो जब वीडियो रिकॉर्ड होता है मैं कहता हूं कि नेम जो है वो 4 और 8 पर तो नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रगल करवाएगा। तो अगर आप शेयर मार्केट के बादशाह बनना चाहते हैं, शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आपका नेम का टोटल जो है वो कितने पर आना चाहिए? 5 पर आना चाहिए। फिर से यहां पे एक ट्विस्ट है, जो 5 का टोटल आ रहा है वो आखिरकार कौन से डिजिट से आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहां पर 68 लिख दिया है ना, यहां पर क्या लिख दिया मैंने? 68 लिख दिया, और 68 लिखा तो 68 से कितना बन गया है ये बताइए? 6 और 8 को ऐड किया तो 14 बन गया, और ये 5 पर आ गया। तो बोलो क्या ये नंबर रख लें? क्या ये नेम रखा जाए? नहीं, ये नेम नहीं रखा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हर कोई टोटल 5 पर वो भी ठीक नहीं होता है। वो किससे आ रहा है 5 पर, ये बहुत बेहतरीन नॉलेज की जरूरत है इसके अंदर।
इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट करना चाहते हैं, सबसे पहले बर चार्ट को देखिए कि बर चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडीज करना शुरू कर दीजिए। सेकंड स्टेप, आपको मोबाइल नंबर बड़ा बेहतरीन लेना है। थर्ड स्टेप, नेम अलाइन कर लेना है एज अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। जब ये तीनों अलाइन होंगे और आपकी नॉलेज होगी, आपकी स्किल होगी, कोई शेयर मार्केट में रोक नहीं सकता है आपको। इसीलिए आज का सेशन लेना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेरे पास में से बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट में, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट में कि सर बताइए शेयर मार्केट में मैं नुकसान क्यों खा रहा हूं, आखिरकार इतना लॉस क्यों हो रहा है। मैंने सब कुछ समझा, सीखा, लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है। मगर ठीक है, आपने समझ लिया, ठीक है, आपने सीख लिया, लेकिन आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आप रेमेडीज कर लीजिए। कई बार तो ये कंफर्म कहना ही पड़ता है कि आप इसे बाहर निकल जाइए, आप शेयर मार्केट नहीं कर पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। बोला हाँ सर मुझे लॉस होता है, मगर नहीं कर पाएंगे आप, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो और भी बड़े लॉस के अंदर आप चले जाएंगे। परसों मेरे पास में एक रिपोर्ट आई, मैंने उनको ये कहा कि आपके आगे आने वाला जो साल है, मतलब 2027 जो है, हम लोग 3 साल का प्रेडिक्शन निकालते हैं, 2027 में आपको शेयर मार्केट में जबरदस्त लॉस होगा, आप इसे अभी एग्जिट कर जाइए, आपके बर्थ चार्ट को सूट नहीं कर रहा है। कर भले ही रहे हैं आप, लेकिन इसे बाहर निकल जाइए, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इस तरीके से डीप एनालिसिस किया जाता है, तब एक रिजल्ट पर पहुंचा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोग अपनी जब रिपोर्ट्स को बनाते हैं, मैनुअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, आपकी रिपोर्ट को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट समझने में और हमारी रिपोर्ट को समझाने में अंतर होता है। हम हर डायमेंशन को कवर करते हैं कि आखिरकार हमने जो रेमेडी बताई है उसका रीजन क्या है, मोबाइल नंबर जो सजेस्ट किया है उसका रीजन क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपने व्यूवर्स को एम्पावर्ड करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। यहां पर कोई शुगर कोटेड नहीं है। हम आपको भ्रम में रखकर, अंधेरे में रखकर ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे, आप समझ रहे होंगे। इसीलिए व्यूवर्स को एम्पावर्ड करना जरूरी है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज जरूर एक बार अपने जितने भी लोग हैं जो कि शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनको आज का सेशन जरूर शेयर आप कर दीजिएगा। अगर आप हमसे रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जरूर जो है अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। आप अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट, प्रीमियम, गोल्डन, नेम, कोई भी रिपोर्ट जो है अगर आपको लगती है तो आप जरूर बुक करवाइए। लेकिन बात यह है कि आपका बर्थ चार्ट का एनालिसिस होना जरूरी है। आपको पता लगना चाहिए कि कौन से फील्ड के आप माहिर बन सकते हैं। अगर आप कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन को रन करते हैं तो आप अपना लोगो डिजाइन करवाइए, क्योंकि लोगो जो है आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ ला कर देगा। और ये कोई हंसी मजाक का नहीं है, एक बिजनेस पूरे जिंदगी भर के लिए चलता है। हम चाहते हैं कि उसके लिए बेहतरीन जो है आपको बेनिफिट्स मिले। कंपनी नेम हुआ तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसीलिए हमारा जो चैनल है वो डिवोटेड है अपने व्यूअर्स के लिए। तो चलिए, देरी किस बात की है, एक बार वापस से मैं आपसे पूछता हूं कि आज आप कौन सी रिपोर्ट बुक कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।